सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल नंबर 21 हमारे पास है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। हम जब एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे फिर वहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव के मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास क्वान्टिटी और नंबर वगैरह सारे आते हैं। फिर वहाँ पर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना यहाँ पर जाने कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हमारे पास दो हैं। एक हमारे पास, एक को हम कहते हैं कार्डिनल्स और दूसरे को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्डिनल्स में हमारे पास डेफिनेट नंबर भी आते हैं और इनडेफिनेट नंबर भी आते हैं, लेकिन फिर इस पे हम बाद में डिस्कशन करें। अब ऑर्डिनल्स में हमारे पास आते हैं 1, 2, 3 वगैरह, जबकि कार्डिनल्स हमारे पास आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस किस्म के नंबर्स को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। अब जब हमारे पास ऑर्डिनल्स आते हैं तो इसको हम यूज करते हैं सीरीज के लिए, या हम जब किसी चीज का नंबर या ऑर्डर शो करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ऑर्डिनल्स को यूज करते हैं, और जब हम किसी चीज की तादाद को शो करना चाहते हैं तो फिर हम उसके लिए कार्डिनल्स को यूज करते हैं। अब याद रखिए, ऑर्डिनल्स के बाद आपके पास सिंगुलर वर्ब आता है, और इस तरह इसके बाद आपके पास सिंगुलर नाउन आता है। यानी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि द फर्स्ट स्टूडेंट वाज स्टॉप्ड, द फर्स्ट स्टूडेंट वाज स्टॉप्ड। अब देखिए यहां पर हमने स्टूडेंट लगाया है, स्टूडेंट हमारे पास सिंगुलर नाउन है, और इसके बाद हमने जो वर्ब लगाया है दैट इज वाज भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सिंगुलर है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास ऑर्डिनल आ रहा है तो हम उसके बाद सिंगुलर नाउन लगा रहे हैं, और इसी तरह हम इसके बाद सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं। आप लोग ये भी अपने जहन में याद रखें कि जब भी आपके पास ऑर्डिनल्स आते हैं आप हमेशा उससे पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे। जब भी आपके पास ऑर्डिनल नंबर आएगा आप हमेशा उससे पहले आर्टिकल द को यूज करेंगे। इसी तरह अगर मैं कहता हूं कि the 10th chapter is important, the 10th chapter is important। अब देखिए कि यहां पर हमारे पास आया है 10th, ये हमें क्या शो कर रहे हैं, ये हमें सीरीज शो कर रहे हैं। सीरीज का मतलब ये कि हमें ऑर्डर शो कर रहे हैं कि हमने चैप्टर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की नहीं, बल्कि आप इस सीरीज में चले जाए और आपके पास जो चैप्टर नंबर 10 आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं कि 10th के बाद हमने जो नाउन लगाया है वो भी सिंगुलर है, और इसके बाद हमने जो वर्ब लगाया है वो भी हमारे पास सिंगुलर है। इस तरह अगर मैं कहता हूं कि the 21st century is the century of science, The 21st century is the century of science। अब यहाँ पर हमने 21st लगाया है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने जो नाउन लगाया है दैट इज सिंगुलर, और इसके बाद हमने जो वर्ब लगाया है वो भी हमारे पास सिंगुलर है। तो याद रखिए कि जब भी आपके पास ऑर्डिनल्स आएंगे आप उसके बाद सिंगुलर नाउन को यूज करेंगे, और इसी तरह आप इसके बाद सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। लेकिन हमारी जो ज्यादा डिस्कशन है वो कार्डिनल्स पे होने वाली है। हमारे पास जो कार्डिनल्स है जिसको हम 1, 2, 3, 100, 1000 वगैरह, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्डिनल है। अब याद रखिए कि जब आपके पास कार्डिनल्स आते हैं तो आप इसके बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं, सिवाय 1 के आप क्या करते हैं, आप इसके बाद जो है वो प्लूरल लगाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 1 बॉय कॉल्ड मी। अब 1 के बाद हमने जो है वो बॉय लगाया है, और बॉय हमारे पास सिंगुलर है, लेकिन मैं यहां पर कहूंगा कि 2 बॉयज कॉल्ड मी। अब आप देखिए कि 2 के बाद यानी सिवाय 1 के हमारे पास जो भी कार्डिनल नंबर आएगा फिर हम उसके बाद प्लूरल नाउन को यूज करेंगे। अब यहां पर जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि डैश seminar was conducted, या हम कहते हैं कि लेट्स सपोज arranged,
और आपके पास आ जाए 3 डे, दूसरा आपके पास आ जाए 3 डेज, और नेक्स्ट आपके पास आ जाए 3 डेज। और इसी तरह आपके पास आ जाए, हम कहते हैं कि अ डैश delegation was sent। अब यहां पर मैं कहता हूं कि 10 स्टूडेंट, मैं कहता हूं कि 10 स्टूडेंट, और मैं कहता हूं कि 10 स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर हमने कहा है कि जब भी हमारे पास कार्डिनल्स आते हैं तो हम उसके बाद प्लूरल नाउन लगाते हैं, आल तो हमारे पास जो वर्ब आता है वो हमारे पास सिंगुलर होगा, यानी हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो अब एमसीक्यूज नंबर 1 हमारे पास है, इसमें हमारे पास जो है वो ये ऑप्शन ए हुआ, ये ऑप्शन बी हुआ और ये ऑप्शन सी। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो इसमें हमारे पास कौन सा वाला टिक होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, बड़े गौर के साथ इस पॉइंट को सुने कि जब आपके पास कार्डिनल नंबर आएगा तो हमने लिखा है कि इसके बाद हमेशा हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा, इस वजह से इसमें हमारे पास राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अ 3 days सेमिनार वाज कंडक्टेड। लेकिन अब इसमें हमारे पास कौन सा वाला ठीक होगा? तो याद रखिए कि जब आपके पास कार्डिनल नंबर आ जाए, क्या आ जाए? कार्डिनल, और फिर उसके दरमियान आपके पास हाइफन आ जाए, और फिर उसके बाद आपके पास जो नाउन आएगा आप उस नाउन को सिंगुलर यूज करेंगे। शायद ये पॉइंट आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन अगर आप इस पे अपने ज़्यादा एनर्जी को डाइवर्ट करेंगे और ज़्यादा फोकस पे करेंगे तो फिर ये पॉइंट आपके लिए आसान बन जाएगा। मैं कह रहा हूं कि जब भी हमारे पास कार्डिनल्स आएंगे हम उसके बाद प्लूरल नाउन लगाएंगे, आल दो वर्ब हमारे पास सिंगुलर आएगा। और इसी रूल के मुताबिक यहां पर हमने लिखा है कि अ 3 days सेमिनार वाज कंडक्टेड। यहां पर 3 हमारे पास कार्डिनल नंबर है, उसके बाद जो नाउन मैंने लगाया है वो हमारे पास प्लूरल है, इस वजह से ये आंसर हमारे पास ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं, इस एमसीक्यूज नंबर 2 को देखते हैं, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा कि अ डैश 10 स्टूडेंट। अब 10 दरमियान में हाइफन नहीं है तो ये तो हमारे पास गलत इस वजह से बन जाएगा क्योंकि कार्डिनल के बाद हमारे पास प्लूरल नाउन आएगा। ये क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर हमारे पास कार्डिनल नंबर तो आया है लेकिन उसके बाद हमारे पास हाइफन आया है, और रूल के मुताबिक जब भी हमारे पास नंबर कार्डिनल नंबर आएगा और उसके बाद हाइफन आएगा तो ये जो नाउन यूज होगा ये हमारे पास प्लूरल आएगा, लेकिन ये हमारे पास क्या आया है? ये हमारे पास सिंगुलर आया है। अब आपकी इस वजह से आपके पास इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी होगा। आपके पास आ जाएगा कि अ 10 स्टूडेंट डेलीगेशन वाज सेंट। थोड़ा सा शायद आपके लिए ये पॉइंट कंफ्यूजिंग हो, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दो और भी देता हूं ताकि आपके लिए ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। अगर यहां पर मैं लिखूं कि डैश ग्रुप वाज रिसीव्ड, और हमारे पास इसी तरह मैं यहां पर भी लिखूं कि अ डैश ग्रुप वाज रिसीव्ड, यहां पर हमारे पास आ जाए 12 मैन, दूसरा हमारे पास आ जाए 12 मैन, और यहां पर हमारे पास आ जाए 12 मेंस, और यहां पर हमारे पास आ जाए 12 मेंस। ये चलो मेन लगा लेते हैं हम यहां पर। इसी तरह यहां पर मैं लिखता हूं कि 12 मैन, मैं यहां पर लिखता हूं कि 12 मेंस, यहां पर मैं लिखता हूं कि 12 मेन। अब देखिए यहां पर हमारे पास आया है 12 हमारे पास क्या? ये हमारे पास कार्डिनल नंबर है, और कार्डिनल नंबर के बाद हमारे पास क्या आएगा? इसके बाद हमने ये डिस्कस किया है कि अगर दरमियान में हाइफन ना हो तो फिर हमारे पास प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन आएगा। इस वजह से यहाँ पर हमारे पास मैन आया है। मैन हमारे पास जो है वो इर्रेगुलर नाउन है। इर्रेगुलर और रेगुलर नाउन में सिंपल डिफरेंस ये है कि जब आप किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ एस लगाते हैं
तो हम उसे रेगुलर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय और बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, तो ये हमारे पास रेगुलर हैं। और जब आप किसी नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं और उसके साथ एस या ई एस का एडिशन नहीं करते हैं, बल्कि नॉर्मली आप इसमें इनसाइड वावल को चेंज करते हैं, तो हम उसे इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। अब ये मैन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इर्रेगुलर नाउन है, इसका हमारे पास जो प्लूरल फॉर्म है दैट इज मैन, इस वजह से हम यहाँ पर लगा लेंगे अ 12th मैन ग्रुप वाज रिसीव्ड। ये क्यों गलत है, क्योंकि मेंस तो हमारे पास वर्ड है ही नहीं, और ये हमारे पास इस वजह से गलत है क्योंकि 12 के बाद हमारे पास हाइफन आया है और हाइफन के बाद हमारे पास मेन आया है, जबकि हमने रूल डिस्कस किया है कि कार्डिनल के बाद जब भी हमारे पास हाइफन आएगा तो ये जो नाउन हमारे पास होगा वो हमारे पास सिंगुलर होगा। और लास्ट पॉइंट इस एमसीक्यूज को देखिए, इसमें हमने कहा कि अ डैश ग्रुप वाज रिसीव्ड। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर आया है 12 के बाद हमारे पास क्या आया है, हाइफन आया है, तो नाउन हमारे पास कौन सा आएगा, देखिए ना, नाउन हमारे पास जो है वो सिंगुलर आएगा, इस वजह से हम लगा लेंगे कि अ 12 मैन ग्रुप वाज रिसीव्ड। तो होपफुली अब आपके पास कार्डिनल और ऑर्डिनल के बाद किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बाद हम इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे कि किस तरह आप नाउन को प्रोनाउन के साथ एग्री करेंगे और कौन से प्रोनाउन के मुताबिक आपके पास सिंगुलर वर्ब आएगा और कौन से प्रोनाउन के बाद आपके पास प्लूरल वर्ब आएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।